हे स्मार्ट पीपल, सो क्या हाल है यार। आपका स्वागत है वापस से इस सेशन के अंदर। और आप जानते हैं कि ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है हमारी, जो कि है एक आखिरी बार। तो हम एग्जाम से पहले एक आखिरी बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार रहे हैं, राइट। और एक थ्योरेटिकल वे में कि हम पूरे चैप्टर को उठाएंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। एक मज़ेदार और एक शॉर्ट तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं कि एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स को हम उठा रहे हैं और उन टॉपिक को पहले हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको उसी सारी चीज़ों के जो भी कुछ हमने पढ़ा है एनसीईआरटी की लाइंस को, उन्हीं को एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं। और तीसरा, हम उसके ऊपर आए हुए प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं वो सवाल भी हम लगा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम टॉपिक वाइज हमारे एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर चैप्टर में से, ठीक है। तो आज मैंने उठाया आपका चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक जो कि है पॉलिनेशन, राइट। तो पॉलिनेशन से पिछले कुछ सवालों में यार, मतलब पिछले कुछ ईयर्स में सवाल आए ही है ना। तो अभी को हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। तो पहले हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे एंड वंस वी आर डन विद एनसीईआरटी रीडिंग, तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स की जो मैं आपको दूंगा। और तीसरा, हम उस पर आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सबसे पहले कुछ लाइन्स एनसीईआरटी के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आइए उन्हें रीड करते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या है। तो इन कुछ लाइन्स यहाँ पे है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कहा गया है कि यार बोथ द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि यार जो प्लांट्स के केस में आपको बताए, हम ह्यूमंस में स्पर्म और ओवम है। स्पर्म मूवेबल है, जो मूव कर सकता है, जिसको जाना है बाहर से, है ना। इट्स लाइक फादर गोज आउटसाइड, है ना, वो पैसे कमाते हैं, वो सब्जी लेके आते हैं, वो खाना लेके आते हैं। ऐसी स्पर्म है, वो मूव कर सकता है, तो वो ट्रैवल करने वाला है, ठीक है। और ओवम जो है, इट्स लाइक अ मदर, जो मदर घर पे रहती है, सिर्फ खाना बनाएगी और अपने बच्चों का ध्यान रखेगी, ठीक है। तो दैट इज जस्ट लाइक ओवम, वो ओवम वाला सीन है उसके साथ, ठीक है। वैसे उल्टा भी हो सकता है, इट्स अ सोसाइटी, है ना, इट्स अ गुड सोसाइटी। तो जिसमें फादर घर पे रहेगा और फीमेल बाहर जा रही है, तो इट्स ऑल्सो अ गुड सोसाइटी, है ना। वेरिएशंस होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, आपका मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, लेकिन इस बार दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, दोनों ही लंगड़े हैं, दोनों ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दोनों ही आलसी हैं, ठीक है। तो इन दैट केस मेल को उठा के किसी हवा के थ्रू, किसी पानी के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू पहुंचाएंगे हम फीमेल वाले पार्ट के पास। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यार दोनों के दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिनेशन होता क्या है, आप जानते हैं, इट इज अ मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, है ना। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पॉलिनेशन करवा दें, उन दोनों की फर्टिलाइजेशन करवा दें। बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने 3 इवेंट्स पढ़े हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम चाहते हैं कि हम फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट तक पहुंच जाएं, है ना। क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन से 2 टास्क थे, पहला था हमारे पास गैमीट्स फॉर्मेशन, दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। तो गैमीट फॉर्मेशन तो हो चुका है, ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर हमें करवाना है इस वाले टॉपिक के अंदर। तो वी कैन से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पॉलिनेशन। इसकी डेफिनेशन आपको बकायदा अच्छे से आती भी होगी, ठीक है। अब इस पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। प्लांट ने बहुत सारी अडेप्टेशन शो करी है ना। अब पहले काम करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। वंस वी आर डन विद टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा रफली, चलो रीडिंग के साथ साथ ही पढ़ेंगे ना, साथ साथ रीड करते हुए चलते हैं। तो कह रहा है पहला तरीका होता है ऑटोगैमी। क्या होता है ऑटोगैमी में, एंड ये 3 टाइप के पॉलिनेशन होता है। ये इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से एक बार, ताकि हर एक बात जो हमने अभी सुनी है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। वी कैन से ऑटोगैमी इज द फर्स्ट काइंड, जहां पे आप देखोगे इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन। कहां से कहां, साथ साथ बोलो इस स्टेटमेंट को मेरे साथ साथ, ठीक है। क्या होता है ऑटोगैमी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ the transfer of pollen from anther to stigma of same flower. I repeat, the transfer of pollen to stigma of the same flower, okay, and this is what we call as a autogamy, ठीक है। of the same plant भी आप कह सकते हो, क्योंकि प्लांट तो सेम ही होगा, अगर फ्लावर सेम है तो we can say transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower of the same plant, this is what we call as a autogamy. अब इस ऑटोगैमी के लिए सिंक्रोनी होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनी मतलब क्या है कि यह जो एंथर और स्टिग्मा है वो आप जानते हैं कि सेम ही फ्लावर के ऊपर है। तो सेम फ्लावर पर अगर वो है तो उनका सेम टाइम पे मैच्योर होना बहुत जरूरी है। तो सिंक्रोनी इनके बीच में होनी चाहिए कि वो सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक बात आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे बताओ क्या क्या अडेप्टेशन है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, तो आप क्या अडेप्टेशन बताएंगे। आप कहेंगे पहली अडेप्टेशन सर ये होगी कि जो आपका एंथर है एंड स्टिग्मा
मैच्योर एट सेम टाइम, मैच्योर एट सेम टाइम, ठीक है। दूसरी कंडीशन की जो फ्लावर हो वो कैसा हो, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, फ्लावर कैसा हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आप चाहो तो लिख सकते हो कि यार जो एंथर है एंड स्टिग्मा जो है दे शुड बी एट सेम लोकेशन, या वी कैन से एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर ना हो, है ना, मतलब इनकी लोकेशन सेम हो, कि ऐसा ना हो कि यार एंथर बहुत ही ऊपर है और स्टिग्मा बहुत ही नीचे है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो वी कैन से एट सेम लोकेशन या सिमिलर लोकेशन या फिर हाइट, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और कुछ बातें। तो ये तो आप जानते हैं सिंक्रोनी होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए कि सिंक्रोनी के लिए क्या होगा कि दोनों को दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होना काफी जरूरी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दे शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर, ये पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, दे शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, ताकि इजीली सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। अब ये किस में पाया जाता है, तो इस केस में आपको दो तरह के फ्लावर समझने हैं, एक होते हैं आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। चेस्मोगैमस क्या है, ये ओपन फ्लावर्स है, दीज आर ओपन, या आप कह सकते हो दे आर एक्सपोज टू एनवायरमेंट, ठीक है, ये अपने एनवायरमेंट से खुले हुए हैं, मतलब ओपन फ्लावर्स है। लेकिन क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं, ये क्लोज फ्लावर है, शर्मीले हैं, है ना, शरीफ है एकदम से। तो ये रूट के अंदर, या आप कहोगे ये आपके पास ग्राउंड के अंदर होते हैं, पैक रहते हैं हमेशा, और पैक रहेंगे तो इन्हीं के अंदर, अगर ये पैक्ड है तो इसी के अंदर कहीं एंथर रहा होगा, इसी के अंदर कहीं स्टिग्मा रही होगी, और ऐसे ही इनके क्या हो जाएगा आपस में क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन के बीच में हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लिस्टोगैमस। अब क्लिस्टोगैमस हमारे पास एक ऐसा प्लांट मिलता है, ये मान लो एक प्लांट है, इस प्लांट ने नीचे की तरफ तो क्या बना रखा है, इस प्लांट ने नीचे की तरफ बनाया हुआ है अपना क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, जो कि बंद है। उसी के अंदर क्या होगा, अपने आप से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा विदाउट एनी पॉलिनेटर्स, यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये बेस्ट पार्ट है इसके बारे में कि हमें किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो इसी वाले प्लांट ने नीचे की तरफ बना दिया क्लिस्टोगैमस, और ऊपर बना दिया कौन सा वाला, चेस्मोगैमस, ऊपर बना दिया चेस्मोगैमस, ठीक है, ऊपर बना दिया चेस्मोगैमस। तो ये प्लांट जो है, इस प्लांट, ये कौन सा प्लांट है, दिस इज वोएला, ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप देखोगे कि क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर्स दोनों ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई आपसे अगर एग्जांपल पूछे क्लिस्टोगैमस के, तो आप क्या कहोगे, कॉमलिना एग्जांपल हो गया, ऑक्सैलिस हो गया, वियोला हो गया। तो ये तीन एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, कॉमलिना, ऑक्सैलिस और वियोला, दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो ये रीड करते हैं इसके बारे में। मैं देखो हर बात लिखता हुआ नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स में मिल भी जाएंगे और आपको पता भी है, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू, हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सैलिस हो गया, कॉमलिना हो गया, और आपका तीसरा वियोला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स है। वियोला को आप पेंसी, कॉमन पेंसी के नाम से भी जानते हो, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चेस्मोगैमस क्या होता है समझ चुके हैं, क्लिस्टोगैमस क्या होता है समझ चुके हैं। इन सम फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, ऑब्वियसली इट्स अ कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि वो इजिली पॉलिनेट हो सके, तो ये बात भी आप जानते हैं, है ना। व्हेन द एंथर डायहेंस इन द फ्लावर बर्ड्स, pollen grains come in contact with the stigma and affect pollination. This clistogamous flowers are invariably autogamous as there are no chances of cross pollination. देखिए यहाँ पे एक और फायदा हमें दिख रहा है कि अगर को हमारे पास एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा। कोई एक प्लांट है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसमें चांसेस है कि यार क्रॉस पॉलिनेशन ना हो और वो प्लांट ऐसे ही रह जाए, कुआरा ही रह जाए, शादी ना कर पाए, है ना। तो यार अगर को प्लांट के बीच में अगर एक प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करता है तो उसमें अगर पोलन ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। लेकिन इस वाले में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, रिस्क है तो इश्क है ना। लेकिन यहाँ पे ना ही इश्क है ना ही रिस्क है, कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास फ्लावर है उनके पास कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, यहाँ पे होना ही होना है पक्का। तो यहाँ पे ऑटोगैमी ही होगी, तो मतलब अशॉर्ट सीड्स हो गई, अशॉर्ट सीड की फॉर्मेशन होने वाली है। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, अशॉर्ट सीड फॉर्मेशन हो गई होगा, मतलब सीड तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पे। तो ये दो फायदे हैं किसके, आपके क्लिस्टोगैमस के या फिर ऑटोगैमी के, कि पहली चीज पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज आप कहोगे कि इसमें अशॉर्ट सीड फॉर्मेशन होता है, तीसरे एडेप्टेशंस क्या है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। तो यही कुछ आपको जानना है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। लास्ट आप देख सकते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है प्रोड्यूसेस द अशॉर्ट सीड्स, है ना, अशॉर्ट सीड सेट बनेंगे ही बनेंगे इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स ऑल्सो। तो ये एक पॉइंट था जो हमें इसके बारे में जानना था।
आई थिंक कोई इसमें डाउट नहीं होगा आपको। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? फर्स्ट वाले इस वाले पार्ट में हमने बात की है ऑटोगैमी के बारे में, क्या होता है वो समझ लिया। हमने देखा कि यार इसमें 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं, क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस, एग्जांपल्स पढ़ लिए। अडेप्टेशंस क्या होंगी ऑटोगैमी की वो हमने पढ़ लिया है। हमने ये भी देख लिया कि यार जो ऑटोगैमस उसके एडवांटेजेस क्या है, पहला पॉलिनेटर्स नहीं चाहिए होंगे और दूसरा अ शॉर्ट सीड फॉर्मेशन होता ही होता है। तो आई थिंक इसमें से कोई भी सवाल आएगा तो आप निपटा दोगे, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा तरीका जो होता है गैटनोगैमी, मैं आपको समझा चुका हूं क्या होता है गैटनोगैमी। ट्रांसफर हो रहा है, फ्लावर्स अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है, तो जेनेटिकली द प्लांट इज सेम। तो यू कैन से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ डेफिनेशन को रिपीट करो। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। आई रिपीट, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट। तो प्लांट सेम है, फ्लावर्स अलग अलग है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें जीनोगैमी की, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट पूरे के पूरे प्लांट ही अलग हो जाएंगे। तो वी कैन से इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में ट्रांसफर अगर होगा तो उसे आप कहोगे क्या, जीनोगैमी, विच इज अ काइंड ऑफ अ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, विच इज अ काइंड ऑफ अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशन करनी पड़ेगी एक प्लांट को, क्या क्या अडेप्टेशन करनी पड़ेगी एक प्लांट को। क्योंकि अगर एक प्लांट बार बार क्या कर रहा है, अपने आप में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन किए जा रहा है, जैसे पहले हो रहा था, जैसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और वही होगा और कोई चांस ही नहीं है। तो जब और कोई चांस नहीं है तो इन दैट केस ये बेचारा परेशान हो जाएगा, यार इतने समय से मैं सेल्फ किया जा रहा हूँ, ये क्या मतलब है, क्या मुझे ये दुनिया, ये अलग अलग बाहर की दुनिया देखने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है ना। तो इन दैट केस यहाँ पे आता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। ये प्लांट अगर सेल्फ पॉलिनेशन करता रहेगा तो इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगी, वेरिएबिलिटीज नहीं आएंगी, इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो ये एनवायरमेंट से थोड़ा सा कम अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है, तो इसे कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए प्लांट क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, और इसके लिए उस प्लांट ने कुछ अडेप्टेशंस ली होंगी। उन अडेप्टेशंस को आप कहते हो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होते हैं ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? तो इसमें आपके 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आएंगे। पहला आएगा डिक्लाइनी। डिक्लाइनी में क्या होता है, तो यहां पे आप देखोगे कि एक जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना बना के वो हमेशा ही कैसे 2 अलग अलग फ्लावर्स बनाएगा, और जब 2 अलग अलग फ्लावर्स बनेंगे तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आप देखोगे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है ना। तो अगर को 2 तरह के प्लांट बन सकते हैं, मोनोशियस या फिर डाइशियस। फ्लावर कैसा है, फ्लावर तो ऑब्वियसली आपका बाइसेक्सुअल है। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया ना, एक सेकेंड करेक्ट कर लो इस बात को। यहाँ पे फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लावर तो आपका कैसा है, यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। लेकिन अब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन क्या है, क्या वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है उसमें से मेल वाला और फीमेल वाला अगर कोई एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मोनोशियस। और अगर 2 अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट है, मतलब एक प्लांट पे आपका मेल मेल है और एक पे आपका सिर्फ फीमेल है, देन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डाइशियस कंडीशन। ये होता है पपाया में, पपाया, डेट पाम, ये एग्जांपल्स हैं इसके। और मोनोशियस किसमें होता है, मेज, मोनोकॉट्स जो होता है जनरली कुछ मेज हो गया आपका, है ना, और कोकोनट हो गया, वीट हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो डिक्लाइन इज द फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता है आपका हेट्रोस्टाइली या डाइकोगैमी लिख लेते हैं, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है कि आपका जो मेल वाला पार्ट है, मेल फ्लावर, और जो फीमेल फ्लावर है, ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होने वाले हैं। इनकी मैच्योरेशन, अगर मान लो अगर को फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर को बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, भाई प्लांट नहीं कर पाया है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं बना पाया, अब क्या करें, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर बन चुका है, तो अब स्टिल द प्लांट डू नॉट वांट कि यार मैं अभी भी सेल्फ पॉलिनेशन करूं, वो चाहता है कि मैं क्रॉस करूं।
तो उसके लिए उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो अपने मेल को और फीमेल को अलग अलग टाइम पे मैच्योर करेगा, ताकि अगेन सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, ठीक है। तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या होगा, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होगा इसमें आप देखोगे कि एक प्लांट जेनेटिकली ही मना कर दे रहा है कि इट्स लाइक देयर वाज, है ना, देयर वाज अ कपल, है ना, और मेल और फीमेल है, तो मेल ने फीमेल को बड़ी मुश्किल से मनाया कि हाँ भाई ठीक है मान जा मान जा, उसने गिफ्ट्स वगैरह दी, लेकिन बाद में फीमेल ने मना कर दिया, पहले हाँ बोला बाद में मना कर दिया, तो इट्स लाइक वो खुद की ही धोखा हो गया, है ना, कि उस फीमेल फ्लावर ने के ऊपर पोलन आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, मगर फिर भी जेनेटिकली मना कर दिया कि भाई नहीं अब मैं तो को नहीं जानती, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। और चौथा जो होता है दैट इज व्हाट, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट है, चल क्यों नहीं आप हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, दिस इज द कंडीशन जहां पे आप देखोगे कि यार जो मेल और फीमेल वाला पार्ट है वो अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट है ना, कि मेल बहुत ही ऊपर है, फीमेल बहुत ही नीचे है, तो दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइल। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं किसके लिए, जीनोगैमी परफॉर्म करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। ये 4 तरीके जो है वो प्लांट अपनाता है। जैसे होता है बचपन में हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि यार हमें मान लो स्कूल नहीं जाना, तो हम अलग अलग बहाने बनाएंगे, तो ऐसे ही एक प्लांट चाहता है कि वो अगर वो पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन ना करे तो वो ये बहाने बनाता है सारे के सारे, ठीक है, जिस कारण से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। फाइन, तो वी आर डन विद दिस। आइए आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो कि है विंड पॉलिनेशन, हमने पढ़ लिया है, पढ़ते हैं अभी। तो अब देखो ये तो हो गया हमारे पास, है ना, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसफर कैसे होगा। तो पॉलिनेशन करवाने वाला कौन है, एजेंट कौन है, उसकी बात करें तो 2 तरह के एजेंट्स हो सकते हैं, या तो होगा वो मेल सॉरी बायोटिक, या फिर होंगे एबायोटिक। एबायोटिक में आपके पास कौन आने वाले हैं, विंड या फिर वाटर, ठीक है। यहां पे आएंगे आपके इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, ठीक है मैम, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले विंड के साथ शुरू करते हैं। तो हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन होने वाला है तो देखो इसमें बस आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आज जब हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना, तो इन दैट केस सिंगल ओव्यूल वाली ओवरी होती है, कि भाई अगर हवा से पोलन उड़ के जा रहे हैं फीमेल के पास तो यार वैसी चांसेस बहुत कम है ना। जो हवा लेके जा रही है तो हवा के लिए तो वो पोलन क्या है, एक कचड़ा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि कितना प्रीशियस है या कितना इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इन दैट केस उसके लिए वो कचड़ा है। तो अब चांसेस बहुत कम है कि यार जो पोलन उड़ के जा रहा है फीमेल वाले के पास वो पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा उसके पास, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो अगर बहुत ही कम चांसेस है तो इन दैट केस वो फीमेल कहती है यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं अपने अंदर मेरी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल बन रहे हैं उसको बनाने में इतनी मशक्कत मैं करती हूँ, तो इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, मैं काफी सारे ओव्यूल क्यों बनाऊं, मैं भी एक ही बनाऊंगी। जब तेरे आने के चांसेस बहुत कम है तो मैं क्यों इतनी एनर्जी लगा के अपने सारे ओव्यूल तैयार करके रखूं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली चांसेस कम होते हैं पॉलिनेशन के, इसलिए फीमेल थोड़ी सी स्मार्ट है और वो अपने पास अपना सिर्फ एक ही ओव्यूल बनाती है, तो इसमें यूनी ओव्यूलेटेड ओवरी होती है। क्या बोला मैंने, यूनी ओव्यूलेटेड ओवरी, यूनी ओव्यूलेटेड ओवरी देखने को, ये वाली कंडीशन देखने को आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो वी कैन से विंड पॉलिनेशन के केस में क्या होगा, पोलन जो है वो थोड़ा सा ड्राई होगा, फेदरी होगा, बहुत हल्का सा होगा, स्मॉल होगा, उसके पास ना ही कोई नेक्टर होगा, ना ही उसके पास कोई कलरफुल फ्रेग्रेंस होने वाली है, ना ही कोई कलरफुल उसके पास कैलिक्स सेपल्स, ये सब रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। बिकॉज विंड को क्या करना है यार, मतलब पोलन खूबसूरत है, अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से, कलरफुल है, ब्राइट है, बड़ा है, क्या करना है उसको, हवा को फर्क ही नहीं पड़ता उसे कुछ, है ना, छोड़ो उसको। तो इसी वजह से जो पोलन है उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बस वो हल्का होगा और ऑफन फेदरी होता है। कैसा होता है, फेदरी, हल्का सा होता है, और फेदरी स्टिग्मा, ताकि फेदरी स्टिग्मा मतलब उस पोलन को वो ट्रैप कर सके। तो स्टिग्मा कैसी है, फेदरी है, और पोलन कैसा है, स्मॉल है, छोटा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और pollination by water is quite rare in the flowering plants and limited to only 30 genera. This is important and mostly monocotyledons. तो monocotyledons और आपके सिर्फ 30 जेनेरा ऐसे हैं जिसमें पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है। आपको पता है पानी
बीच में कहाँ से आ गया पानी? इसीलिए बीच में आया क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, ये स्टार्टिंग के जो हमारे पास प्लांट्स थे इनमें पानी के थ्रू ही लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो पा रही थी। इस वजह से यहाँ पे भी एंजियोस्पर्म में पानी है तो सही मगर बहुत कम है, पानी है तो सही मगर बहुत कम है। तो दो एग्जाम्पल आते हैं, वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला और जोस्टेरा। आइए इन दो एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं। तो पानी के थ्रू अगर पॉलिनेशन होना होगा तो दो कंडीशंस होंगी। पानी के थ्रू अगर पॉलिनेशन होना होगा तो दो कंडीशंस हैं, एक है एपीहाइड्रोफिलस, एपीहाइड्रोफिलस या एपीहाइड्रोफिली, या फिर हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली या फिर हाइपोहाइड्रोफिली। क्या होता है एपीहाइड्रोफिली में? दिस इज द कंडीशन जहां पे आप देखोगे कि यार ये अगर पानी है, सफेद पानी कहां से आ गया, ये पानी है, ठीक है। इस पानी में कहीं यहाँ पे नीचे मान लो आपके पास एक ये फीमेल वाला पार्ट है, ये फीमेल फ्लावर है, दिस इज द मेल फ्लावर, दिस इज फीमेल। तो क्या होगा, मेल के जो पोलन है वो पानी के करंट के थ्रू उड़ के पानी के सरफेस पे आएंगे और वहीं से फीमेल जो है उसके पास एक लॉन्ग रिबन लाइक स्टॉक होगी जिससे कि वो यहां से ऊपर पानी के सरफेस पे आएगी। तो ये फीमेल वाला पार्ट भी पानी के सरफेस पे आ गया है और मेल के जो पोलन्स हैं वो भी सरफेस पे आ गए हैं और अब इनका होगा क्या, आपस में फ्यूजन। तो इट इज हैपनिंग ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। लेकिन वहीं ये सारा सीन, ये सारी कहानी, ये सारी मूवी चल रही होती पानी के अंदर। मतलब कोई किसी को बाहर नहीं जाना है, सब कुछ जो करना है अंदर ही होगा। तो इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ प्राइवेसी, है ना। और यहीं पे सब कुछ हो रहा है तो पानी के अंदर ही पानी के करंट के थ्रू जो मेल पोलन है वो फीमेल वाले पार्ट के पास जा रहा होगा। दिस इज द कंडीशन विच इज फाउंड इन द केस ऑफ जोस्टेरा। जोस्टेरा तो ये पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड इन वाटर या सबमर्ज्ड इन वाटर। फ्लावर्स में ऐसी कंडीशन पाई जाती है। एग्जांपल है जोस्टेरा, इसका एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। ठीक है, वेलिस्नेरिया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स ध्यान रखना। फाइन। तो वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा। जोस्टेरा में क्या होता है, हाइपोहाइड्रोफिलस, और इसमें क्या होता है, एपीहाइड्रोफिलस। सी ग्रासेस जो है जोस्टेरा का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाटर हाइसिंथ और लिली, वाटर लिली जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ हालांकि है पानी वाले फ्लावर जो पानी के सरफेस पे रहते हैं, लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है, इनमें पॉलिनेशन होता है आपके इंसेक्ट और आपके जनरली विंड के थ्रू। ठीक है, इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू होता है। बिकॉज आप जानते हैं लोटस एक काफी कलरफुल फ्लावर है ना, अच्छे अच्छे उसके ब्रैक्ट होते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर है, तो वो सिंपली इसमें इंसेक्ट के थ्रू ही क्या होता है, पॉलिनेशन या फिर हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस होल पार्ट। एक बार आप चाहो तो उसको रीड मार सकते हो कि वाटर पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला विच ग्रो इन अ फ्रेश वाटर एंड मैराइन में कौन है आपके पास, जोस्टेरा या फिर सी ग्रासेस। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूजेस वाटर फॉर पॉलिनेशन, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर लिली और हाइड्रेला ये जो है फ्लावर एमर्जेस अबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट एंड विंड। इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। ठीक है, इसके अलावा एंड इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, है ना। इन वेलिस्नेरिया में क्या होता है आपको बता दिया, फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस के ऊपर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखो ये फीमेल वाला पार्ट है, इसकी एक लंबी सी स्टॉक होती है, ये पानी के सरफेस के ऊपर जा रही है, ये फीमेल है, और कहीं यहाँ से पानी पोलन भी आ जाएगा, कहीं यहाँ से पोलन भी आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन विच इज फाउंड इन द केस ऑफ वेलिस्नेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर इन द केस ऑफ जोस्टेरा। ठीक है, सी ग्रासेस में क्या होता है, फीमेल और मेल फ्लावर जो है पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। एंड देन यू कैन सी पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। पानी के अंदर से ही वो ट्रेवल करने वाले हैं। द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटिंग स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजियस कवरिंग। तो जो पानी के अंदर पॉलिनेशन किया जा रहा है उसमें जो पोलन है उनके ऊपर अनवेटिंग, जो पोलन गीला ना हो जाए इसलिए उन पोलन के ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेज की एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है। ये भी एक पीवाईक्यू है, एक क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक सवाल यहां से बन सकता है, एक सवाल यहां से बन सकता है, यहां से तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इस पेज में तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट थी जो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आते हैं आखिरी पेज पे जो आपसे कह रहे हैं
कि यार मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, जैसे कि आपको पता है कि बीस, बटरफ्लाई है ना, फ्लाई, बीटल्स, वेस्प एंड मॉथ एंड बर्ड्स, ये सभी हैं जो आपके पास कॉमनली पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे। इसमें से अगर मैं बात करूं आपके पास किसकी, इफ आई टॉक अबाउट विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है तो आप कहते हो अनीमोफिलस। अगर को वाटर के थ्रू होना है तो हाइड्रोफिलस। अगर को आप कहोगे इंसेक्ट के थ्रू होना है तो यू कॉल दैट कंडीशन एज अ एंटीमोफिली। एंटीमोफिलस है ना, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होना है तो, ठीक है। बाकी कुछ और एग्जांपल्स भी है, ये आप देख सकते हैं, जैसे आपका टेरोफिलस जो होता है ये होता है किसके लिए, बैट के लिए। मैकोफिलस जो होता है ये एंट के लिए होगा। मेलाकोफिलस जो होगा स्नेल्स के लिए, और ऑर्निथोफिलस जो होगा वो बर्ड्स के लिए होता है। ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। एंड शेयर वी कंप्लीट दिस पार्ट, और इसके अलावा कुछ आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए दे दूंगा, इनके एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो कि है ऑर्निथोफिलस का बॉम्बैक्स, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ऑर्निथोफिलस का आपका बॉम्बैक्स, म्यूचुअलिज्म में आप ध्यान रखना यूका और मोथ, इनका आपस में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनता है कि यार एक दूसरे के बिना हम जी नहीं पाएंगे। और इसके आप जानते हैं कि पॉलिनेशन या पोलन्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं और मोथ को जगह मिल जाती है वहां पे स्टे करने की या खाने की या फिर अपने अंडे देने की, ठीक है। तो अब आते हैं सीधे सवालों की तरफ। तो हमने प्रॉपरली टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वी हैव डन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वी हैव डन द एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, दिस इज ऑल वी आर डन विद दिस, ठीक है। अब आते हैं सवालों में। पहला सवाल आपसे कह रहा है द प्लांट part which consists of two generations, one with in the other। तो नीट 2020 का ये सवाल है, बताओ क्या होगा इसका जवाब। कि एक के अंदर एक और जनरेशन अगर आ रही हो, जैसे मान लो अगर ये एक स्पोरोफाइट कंडीशन है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड 2n है ना, स्पोरोफाइट जनरली 2n होती है। इसके अंदर क्या होगी आपके गैमीटोफाइट कंडीशन जो कि हैप्लॉइड है वो पाई जाए। ऐसी वाली सिचुएशन किसमें पाई जाती है, तो पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। तो आपको पता है कि एंथर क्या है, स्पोरोफाइट है, 2n कंडीशन है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं पोलन ग्रेन की बात करूं तो इट इज व्हाट, इट इज गैमीटोफाइट कंडीशन, गैमीटोफाइट कंडीशन हैप्लॉइड होता है। तो यस दिस इज करेक्ट, दिस इज 2 जनरेशन कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट जर्मिनेशन, पोलन जो पोलन जर्मिनेट कर चुका है, तो अगर वो कर ही चुका है तो उसमें क्या ही किस तरह की 2 जनरेशन तो होंगी नहीं ना, एक ही हुई ना वो तो। नेक्स्ट सीड इनसाइड द फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर अगर सीड है तो इसमें आप जानते हैं कि सीड ऑलरेडी जर्मिनेट कर चुका है, अब उसमें कोई और नया वो नहीं बनेगा। सीड सिंपली क्या करेगा, आगे जाके एक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कोई 2 जनरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट करें एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, तो आप जानते हैं इफ दिस इज व्हाट वी हैव ओव्यूल, इसके अंदर होगा इस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर होगा एक एम्ब्रियो सैक। तो आप जानते हैं कि जो ओव्यूल है इट इज अगेन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द एम्ब्रियो सैक इज गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट व्हिच इज n एंड दिस इज 2n। गैमीटोफाइट क्यों, बिकॉज ये इसके अंदर क्या है, गैमीट्स बियर कर रहा है। और स्पोरोफाइट क्यों, बिकॉज इसके अंदर स्पोर्स है ना, स्पोर्स बियर कर रहा है। तो दिस इज द कंडीशन। तो आप देखोगे यार फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला दे बोथ आर द करेक्ट वन, जो कि यू नो 2 जनरेशंस कंटेन कर रहे हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो कंडीशन क्या होगी, गेटनोगेमी, सिंपल है ना। तो बस पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो आता है या फिर नहीं आता है। कंडीशन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो होते हैं क्या वो स्मॉल ब्राइट कलर होते हैं, तो ब्राइट कलर तो नहीं होते, हवा को क्या ही फर्क पड़ता है उससे, है ना, ब्राइटनेस से। नेक्स्ट स्मॉल होंगे, लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन बनाएंगे, बिल्कुल सही है। लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर, नहीं नेक्टर नहीं चाहिए होता। स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर, नेक्टर नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला सवाल खुद से अटेम्प्ट मारो, देखें। तो AIPMT 2011 में आया हुआ सवाल है, कह रहा है द विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विंड पॉलिनेशन हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कौन करवाएगा या किस में होने वाला है, तो वो है आपके ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस में आप जानते हैं कि जो स्टिग्मा है वो काफी फेदरी होती है, और फेदरी स्टिग्मा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीमोफिलस, है ना, एनीमोफिलस, ठीक है।
अगला आपसे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज ऑटोगैमस, कौन सा वाला फ्लावर जो है वो ऑटोगैमस है। तो ऑटोगैमस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा और दैट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ क्लिस्ट्रोगैमस। चेस्मोगैमस हमने पढ़ा तो है ऑटोगैमस में, लेकिन चेस्मोगैमस इज द एक्सपोज फ्लावर। तो वो एक्सपोज वाला तो डाइशर, वो तो आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, तो नॉट श्योर कि उसमें सेल्फ ही होगा, नहीं कह सकते। लेकिन क्लिस्ट्रोगैमस जो कि आप जानते हैं कि ग्राउंड के अंदर है, बंद हो रखा है, तो इसमें तो पक्का पक्का क्या होने वाला है, इसमें अश्योर्ड है कि इसमें सीड फॉर्मेशन होगी ही होगी और सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा ही होगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है प्लांट विद ओवरीज हैविंग वन और मोर या वी कैन से वन और फ्यू, एक या बहुत ही कम ओव्यूल्स होंगे, ऐसी कंडीशन किस में पाई जाएगी। तो आपको बताया था मैंने विंड में, कि विंड पॉलिनेशन में वैसे ही चांसेस बहुत कम है कि पोलन जो है वो फीमेल के पास पहुंच पाए। इस कारणवश आप देखते हैं कि फीमेल थोड़ी सी स्मार्ट हो जाती है और वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ही ओव्यूल बनाऊंगी, मैं इतने एफर्ट्स क्यों लगाऊं जब तुझे आना ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटलिंग इज अश्योर्ड, कि सीड बनेगा ही बनेगा, सीड बनेगा ही बनेगा। दिस इज फाउंड इन द केस ऑफ कॉमलिना। 3 एग्जांपल्स हैं, कॉमलिना, ऑक्सैलिस एंड वियोला, तीनों ही किसके एग्जांपल्स हैं, क्लिस्ट्रोगैमस के, क्लिस्ट्रोगैमस के एग्जांपल्स। ठीक है, अगला सवाल बोथ ऑटोगैमी एंड गैटनोगैमी आर प्रिवेंटेड। अभी सोचने वाला सवाल है, देखो अगर मेरे पास एक मोनेशियस प्लांट है जिसमें ये मेरे पास हो गया क्या, मेल वाला पार्ट, और ये हो गया फीमेल वाला पार्ट, ये मेरे पास एक डाइशियस कंडीशन है जहां पे 2 प्लांट है अलग अलग, जिसमें से एक में क्या है मेरे पास सिर्फ फीमेल और एक में क्या है सिर्फ और सिर्फ मेल। तो आपको पता है कि यार अगर को ऑटोगैमी और गैटनोगैमी दोनों को बचाना है, तो अगर मान लो मेरे पास एक डाइशियस कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन, क्या इसमें गैटनोगैमी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या इसमें ऑटोगैमी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें देखो क्या ऑटोगैमी होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है ही नहीं। क्या गैटनोगैमी हो सकता है, हाँ गैटनोगैमी हो सकता है, देखो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए। तो इस वाली मोनोशियस कंडीशन में गैटनोगैमी तो हो रहा है, लेकिन डाइशियस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे दोनों ही नहीं हो रहे, ना ऑटोगैमी ना गैटनोगैमी, तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होगा। तो पपाया इज एन एग्जांपल ऑफ डाइशियस प्लांट, और डाइशियस प्लांट में क्या होता है, ना तो गैटनोगैमी होगा ना ही ऑटोगैमी होगा। तो इन दोनों से ही प्रिवेंशन मिल जाएगी, कौन से, डाइशियस प्लांट के अंदर। ठीक है, लास्ट के 2-3 सवाल और हैं। कह रहा है पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया, तो वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, पॉलिनेशन अकर एट द सबमर्ज, तो सबमर्ज कंडीशन में नहीं होता। फ्लावर एमर्जेस अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय द इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के थ्रू भी नहीं होगा, विंड के थ्रू भी नहीं होगा। और लास्ट कह रहा है मेल फ्लावर आर कैरीड बाय वाटर करंट, बिल्कुल सही। फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस के ऊपर आएगी, बिल्कुल सही, पानी के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमस की क्या एडवांटेजेस होती है, हाईली जेनेटिकल वेरिएबिलिटी या मोर vigorous offsprings, no dependency on, this is option number C is the correct answer. ठीक है, next गैटनोगैमी involves, गैटनोगैमी जो है इसमें क्या कंडीशन होती है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। हाँ ये सही है ना, अलग फ्लावर्स होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है पोलन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, प्लांट ही अलग हो गया तो वो जीनोगैमी हो जाएगा। लास्ट कह रहा है पोलन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर्ड द पॉलिनेटर्स बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ऑटोगैमी से मिलता जुलता कौन है, गैटनोगैमी, सिंपल है ना। डाइशियस फ्लावरिंग, डाइशियस आप जानते हैं ऑटोगैमी से भी बचाएगा और गैटनोगैमी से भी बचाने वाला है। लास्ट सवाल कह रहा है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, तो ये होता है आपके पास विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू। एज इट इज हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वाटर और वाटर हाइसिंथ जो है और वाटर लिली दोनों ही पानी के ऊपर रहने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन स्टिल उनमें क्या होता है, वाटर इंसेक्ट के थ्रू या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस सेशन, जहां हमने थोड़ा सा लंबा हो गया मगर स्टिल हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हमने सारे नोट्स लिख लिए, साथ में हमने यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। So I hope you enjoy this, and if you like this, hit the like button, comment me if you have any kind of suggestion, and that's all for this class. We'll see you in the next session. All the best, keep doing your studies, bye bye. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day.